सो आज हम लोग देखेंगे ARO के जो प्री का एग्ज़ाम था उसमें हिंदी सेगमेंट जो था उसके क्वेश्चंस 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर है ये। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुर्वक, आविर्भाव, प्राकृत, कृत्रिम। तो इसमें दिया है उत्तर में कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है कृत्रिम और जो प्राकृत है उसका विपरीतार्थक होगा प्राकृत। अनुवर्ग बंध्य ऊसर का उर्वर, आविर्भाव का तिरोभाव। फिर है एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें हमको वर्तनी देखनी है सेकंड क्वेश्चन नंबर में। अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारिक, अधिकारक। तो इसमें बी सही है, आधिकारक, आधिकारिक वर्तनी सही है। फिर है वह कवि जो तत्काल कविता करे, एक शब्द क्या है उसके लिए? सुकवि, रसकवि, महाकवि, आशु कवि। तो इसमें उत्तर में दिया है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे आशु कवि कहा जाता है। वह कवि जो उत्तम काव्य रचता हो उसको सुकवि कहते हैं। वह कवि जिसने महाकाव्य की रचना की हो महाकवि कहते हैं। और ऐसे कवि जो कविता रचते हों रस से रिलेटेड उन्हें रस सिद्ध कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विपुला, शर्वरी, धेनुका, पयस्विनी। तो इसका आंसर होगा वसुधा का पर्यायवाची है विपुला। धरा, धरती, धरणी, वसुंधरा, मेदिनी, जमीन, भूमि, क्षिति, अचला, अवनी, जगती, अचलकीला, अदिति, अपरा, अवनी, अवनी, उर्वी, बीजस, भू। ओके, नेक्स्ट धेनुका। इसका पर्यायवाची शब्द है हस्तिनी, स्त्री, उपहार, मादा पशु, धनिया, कटार, पार्वती। फिर है शर्वरी, रात्रि, निशा, सांझ, निशी, रजनी, निशित, तभी। फिर है पयस्विनी, नदी, सरी, सलिला, तटिनी, तरंगिनी, आपगा, संगरी, कल्लोलिनी, कंगोलिनी, दुकुलनी, निम्नगा, निर्झरी, निर्झरी, शैवालिनी, स्त्रोवत्सिनी, पुलंकषा। पांचवा प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप क्या होगा? कपट, कपूर, कारपेट, कपड़ा। तो इसका होगा कपड़ा। करपट शब्द का तद्भव कपड़ा होगा, जबकि कपट का तद्भव छल, धोखा। कपूर का तत्सम होगा कर्पूर तथा कॉर्पोरेट विदेशी शब्द है जिसका अर्थ है कालीन, दरी, जाजिम, गलीचा। अगला प्रश्न है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? दयालु, खिलाड़ी, कृपालु, धार्मिक। ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है, खिलाड़ी कोई भी बता देगा। खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी है। खेलना एक क्रिया है। धर्म शब्द में इक प्रत्यय लगाकर धार्मिक और आलू प्रत्यय लगाकर कृपालु एक दयालु विशेषण का निर्माण हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तीर, तलवार, भाला, धनुष, बाण। तो इसका होगा चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तलवार। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं करवाल, खड़ग, असी, कटार, भुजाली, खंजर, कृपाण एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है? अकूल, अचार, अकर्ण, अचंड। तो इसका आंसर होगा बी, अचार शब्द विशेषण नहीं है, यह संज्ञा है, जबकि अकूल, अकर्ण, अचंड विशेषण है। फिर है 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। तो इसमें होगा सी, 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। उदाहरण दुगुना, तिगुना, चौगुना इत्यादि गणनावाचक विशेषण है। 1, 2, 3, 4, 100, 500 इत्यादि। ओके, फिर है क्रमवाचक विशेषण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इत्यादि। तो ये चीज़ है, इसमें काफ़ी कम डिफरेंस है क्योंकि दुगुना, तिगुना, चौगुना जो होता है वो नॉर्मली आवृत्तिवाचक होता है, गणनावाचक में 1, 2, 3, 4 और क्रमवाचक होता है पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द। ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ, जानकार। तो ये नॉर्मल है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रथम का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष। तो इसका तो अंतिम होना चाहिए। हाँ, तो प्रथम का अंतिम होगा, प्रधान का गौड़ होगा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां,
निम्नलिखित निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध है तो शुद्ध वाक्य ढूंढना है। उसने मुक्त कंठ से पढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन जुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। इसमें से शुद्ध ढूंढना है। तो इसका बी सही है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया वाक्य शुद्ध है। अशुद्ध है आपकी आयु 40 वर्ष है। शुद्ध क्या है? आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। ठीक है। अशुद्ध है उसने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। शुद्ध क्या है? उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की। अशुद्ध है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। शुद्ध क्या है? समस्त प्राणियों का कल्याण करो। ओके। अगला है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। डी लग रहा है मुझे, सी है। ओके। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कहलाता है। किसी दूसरे की संपत्ति परिसंपत्ति कहलाती है। अत्यंत प्राचीन वस्तु या भवन धरोहर कहलाता है। अगला प्रश्न है चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खनन, उदक, धूसर, थलचर। तो इसका होगा ए। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक है। चोर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मूषक, कुंभिल, खनक, साहसिक आदि। उदक शब्द का पर्यायवाची शब्द है जल, मेघपुष्प, अमृत, सलिल, वारि, नीर, तोय, अम्ब, पानी, आस, पय, अंश, अंग। थलचर शब्द का पर्यायवाची है स्थलवासी, थलवासी। धूसर का पर्यायवाची है खर, गदहा, गर्दभ, रासर्ब, बेशर, चक्रीवन। अगला प्रश्न है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण, केवल विशेषण और विशेष्य दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से विशेषण और विशेष्य दोनों है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। नूपुर, स्मरण, कवयित्री, परिस्थिति। सी लग रहा है। कवयित्री शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि नूपुर, स्मरण व परिस्थिति का शुद्ध वर्तनी नूपुर, स्मरण एवं परिस्थिति हाँ वर्तनी की शुद्ध दृष्टि से होगा। ओके। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा शब्द है? परीक्षा, 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 परीक्षा। डी ना। ओ सी सही है इसका, मैं कंफ्यूजन में थी। परीक्षा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ओके। नेक्स्ट बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? चकित, देखते रहना, विपलक, निर्निमेष। सी लग रहा है। ओ डी एस का। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है निर्निमेष, निर्निमेष। ओके। नेक्स्ट है अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति, प्रकृति। आसक्ति लग रहा है। विरक्ति। अनुरक्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द विरक्ति है। आसक्ति का विलोम अनासक्ति, प्रशस्ति का विलोम निंदा, अपमान, प्रकृति का विलोम विकृति होगा। ओके। अगला है निम्नलिखित में से वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है? मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सका, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इसका सी सही है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। और अशुद्ध जो है उनका देखते हैं। मैं अनेकों बार विदेश गया, इसमें होगा मैं अनेक बार विदेश गया। अशुद्ध है इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। शुद्ध होगा आप और लिखा नहीं है, इसकी शुद्ध लिखे इन लोगों ने। ओके ओके। नेक्स्ट है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, आसुरी। ये तो पता ही होगा बी है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द है आस्तिक। किसी पर विश्वास रखने वाला होता है आस्थावान। जिस पर विश्वास हो उसको कहते हैं विश्वासी। निम्नलिखित में विशेष शब्द है विपन्न, वादी, विशिष्ट, मानस। तो इसका डी होगा मानस विशेष शब्द है। विशेष शब्द उस विशेष शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है। एग्जाम्पल में सुनील सुंदर बालक है, यहाँ बालक विशेष है क्योंकि सुंदर उसकी विशेषता बतलाता है।
अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विग्रह, आग्रह, परिग्रह, संग्रह। आग्रह लग रहा है। लेट्स सी। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होगा। ओ गलत। आग्रह का दुराग्रह होगा, परिग्रह अपरिग्रह होगा तथा संग्रह का विलोम वितरण होगा। ठीक है। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म चुनो। समझ नहीं आ रहा अच्छे से। आपत्ति, विपत्ति, अना दर्पण, अनादर्शन, ऐसे कुछ है इसमें। जनतंत्र, नीचे देखते हैं। विपत्ति का संपत्ति होगा सुख, आपत्ति आपत्ति का संपत्ति, गणतंत्र का राजतंत्र, जनतंत्र का राजतंत्र, और वर्षण का अनावर्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हाथ, हाथी, हार, हंसी। सी, हाथी का तत्सम रूप हस्ती है, हाथ का तत्सम हस्त होता है, हार का तत्सम हारी है तथा हंसी का तत्सम हास्य होगा। आधुनिक का विलोम क्या है? अर्वाचीन, समसामयिक, प्राचीन, समीचीन। तो आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। समीचीन का होगा असमीचीन, अर्वाचीन का होगा प्राचीन, समसामयिक का होगा भविष्य। नेक्स्ट है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? युद्धस्थित, युद्धस्थिरी, युधिष्ठिर, युद्ध प्रेमी। सी लग रहा है। हाँ, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। जीव का पर्यायवाची क्या है? वचन, रसना, जीव, ध्वनि। इसका रसना होगा। जीव का पर्यायवाची शब्द रसना होगा। जीव के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं रसज्ञा, जिव्या, रसिका, वाणी, वाचा, जबान आदि। वचन का पर्यायवाची शब्द वाक्य, वाणी, बोली, आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। ध्वनि का पर्यायवाची शब्द है नाद, खा, स्वर, ताल, आवाज। जीव शब्द का पर्यायवाची शब्द है रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय, विशेषक, विशेषक। तो इसमें सी, विधेय विशेषक। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विधेय विशेषक है। विधेय विशेषक वह होता है जो विशेष के बाद प्रयुक्त होता है, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा आम का विशेषण है और उसके बाद आया है, अतः विधेयक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, मैं 10वां शब्द, इसमें 10वां शब्द क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। क्रमवाचक होता है, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। तो ये क्रमवाचक होगा। राइट। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, इस वाक्य में 10वां शब्द क्रमवाचक है। दूसरा, चौथा, 11वां, 50वां, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो क्रमवाचक होते हैं। नेक्स्ट है, तिमिर का पर्यायवाची क्या है? प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। अंधकार। तिमिर पर्यायवाची अंधकार है, इसके अन्य पर्यायवाची हैं तम, अंधकार, अंधेरा, तमिस्त्रा आदि। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है ज्योति, दीप्ति, चमक, प्रभा, छवि, रोशनी, उजाला, आलोक इत्यादि। रात्रि का पर्यायवाची है रात, निशा, तमा, राका, अमा, अमावस्या, कादम्बिनी, क्षमा, क्षणदा, तमयिनी, रैन, निशी, यामिनी, रजनी, त्रियाका, छया। सूर्य का पर्यायवाची है अंशुमान, सूरज, सूर्य, रवि, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। हुतायश पर्यायवाची है निर्धन, अग्नि, अगणित, अखंड। तो हुतायश का पर्यायवाची शब्द अग्नि है, इसके अन्य पर्यायवाची हैं दहन, वैश्वानर, ज्वाला, आग, ज्वलन, अनल, सूचि, धूमकेतु, पावक, धनंजय, रोहितास्तु आदि। निर्धन का पर्यायवाची शब्द है गरीब, रंग, कंगाल, दीन, दरिद्र इत्यादि। अखंड का पर्यायवाची शब्द है अक्षय, अक्षत, अक्षर, अक्षुण्य, अखंडित, अभंग, अविभक्त, अक्षिण्ण, अभंगी, अभंजित, अविभाजित, अविभाज्य, अविच्छिन्न। अगणित शब्द का पर्यायवाची है अगणित शब्द का पर्यायवाची है असंख्य, असीम, बेसुमार, अपार, बेहद, संख्यातीत, अनंत, अनगिनत, अपरिमित, अमित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? याज्ञवल्क, सदृश्य, हस्तक्षेप, गृहिणी। मुझे तो गृहिणी लग रहा है, देखते हैं। नहीं, याज्ञवल्क सही है। याज्ञवल्क शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ओ, अशुद्ध पूछ रहे हैं, ओके। इसका शुद्ध याज्ञवल्क्य होगा, याज्ञवल्क्य, ओके। जबकि हस्तक्षेप, सदृश्य और गृहिणी की वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चौथा का तत्सम शब्द क्या है? चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काठ, चतुर्थ। चौथा का तत्सम चतुर्थ होगा। चतुष्पद का तद्भव चौपाया, चतुष्क का तद्भव चौक तथा चतुष्काठ का तद्भव चौखट होगा। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है? अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी। तो घोड़ा का तत्सम घोटक होगा, जबकि अश्व, तुरंग तथा बाजी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई वाज कंफ्यूज इन दिस। नेक्स्ट, आवर्तक का विपरीतार्थ शब्द क्या है? प्रवर्तक, अनावर्तक, आवृत्त, प्रकर्षक। अनावर्तक या आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है अनावर्तक, जबकि प्रवर्तक, अप्रवर्तक, आवृत्त का अनावृत्त है। प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत्त का अनावृत्त। ठीक है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द बताओ। अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ होगा इसका तो। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द विशेषज्ञ है। अभिज्ञ, वह जो अधिक विषयों का ज्ञानी हो। विशिष्ट, जो किसी विशेषता से युक्त हो। चैतन्य, जो जीव सोचने समझने की स्थिति में हो उसको चैतन्य बोलते हैं। नेक्स्ट है बिजली का पर्यायवाची क्या है? शर्वरी, तनया, रमणी, दामिनी। दामिनी। बिजली शब्द का पर्यायवाची दामिनी है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं घनप्रिय, इंद्रपच, चंचला, चपला, सौदामिनी, विद्युत पच, दामिनी, ताड़िनी, ऐरावती। शर्वरी का पर्यायवाची रात, निशा, निशी, तमा, रात्रि, क्षमा, अमावस्या, कादम्बरी, छड़वा, तमस्विनी, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियागा, विभावरी। रमणी का पर्यायवाची है स्त्री, सुंदर, कांता, कलत्र, तनिक, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी। तनया का पर्यायवाची है कन्या, बेटी, पुत्री, लड़की, आत्मज, अंगजा, सुता, तनुजा, छोकरी, छोरी, ढोटी, द्वितीया, धिया, नंदना, नंदिनी, कुमारी। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। इसका होगा अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है पार्वती। इसके उमा, गौरी, कात्यायनी, गौरी, आर्या, काली, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, शर्वाणी, अपर्णा, दुर्गा, उमा, चंडिका, आर्या, अंबिका, भवानी, सती, रुद्राणी आदि औरत का पर्यायवाची शब्द। अच्छा, आदि और औरत का पर्यायवाची शब्द है स्त्री, वनिता, महिला, मानवी, रमणी, कामिनी, कांता, सुंदरी, नारी, स्त्री, अबला। आराधना का पर्यायवाची शब्द है पूजा, अर्चना, प्रार्थना, उपासना, अर्चन, पूजन इत्यादि। देवांगना का पर्यायवाची शब्द है देवबाला, सुरबाला, अप्सरा, सुर, सुंदरी, दिव्यांगना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। हवा, भ्रमर, मित्र, पुत्र। तो इसमें होगा भ्रमर। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द भ्रमर है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भंवरा, भृंग, मिलिंद, मधुप, मधुकर, चंचरीक, शिलामुख, अली, भंवरा इत्यादि। हवा शब्द पर्यायवाची शब्द हैं इसकी पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार, पवनमाद, प्रभंजक, समीकर, स्पर्शन, वातावरण, मारुत, वात इत्यादि। मित्र का पर्यायवाची है सखा, सहचर, स्नेही, स्वजन, साथी, दोस्त, संगी, बंधु, हमदर्द, शुभचिंतक आदि। पुत्र का पर्यायवाची है लाल, लड़का, छोरा, अंगज, बाल, बच्चा, पूत, औलाद, औरत, छोटा, ढोटा, तने, सुत, संतान, नंदन, वत्स, अपत्य, कुमार, बेटा, कुमार आदि। गोधूल का तद्भव शब्द क्या है? गोध, गोद, गेहूँ, गोह। तो गोधूम का तद्भव है गेहूँ, जबकि गोद तद्भव शब्द इसका तत्सम गोत्र है। गोद का तत्सम क्रोध तथा गो शब्द का तद्भव गोधा होता है। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। अनिश्चयवाचक होगा। कोई आदमी आया है इस वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण है जिस वाक्य में अनिश्चितता का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? वैभव, लाघव, पराभव, निर्मोह। तो इसका होगा लाघव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव है, जबकि वैभव का दारिद्र्य, पराभव का विभव तथा निर्मोह का होगा अर्थ सांप की खाल अर्थात केंचुल। अमृत का विलोम क्या होगा? अर्क, पीयूष, मधुर, विष। विष होगा इसका। अमृत का विलोम शब्द विष होगा, पीयूष शब्द का विलोम शब्द विष होगा, जबकि मधुर का विलोम कटु होगा। नेक्स्ट है सदाचार का विलोम क्या है? आचार, कदाचार, अन्याय, अपराध। तो कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार होगा, जबकि आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध तथा अन्याय का विलोम होगा न्याय। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है?
अंगना, अंगी, गयंद, वानर। तो गयंद तद्भव शब्द है जिसका तत्सम हाथी होगा, जबकि अंगना, अंगी, वानर सभी तत्सम हैं। इनमें तद्भव अंगड़ा, गौड़, बंदर होगा। नेक्स्ट है जो तोला जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय, परिमेय, विनिमेय, अनुमेय। तो परिमेय होगा। जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द है परिमेय। जिसकी माप तौल ना हो सके उसको अपरिमेय बोलते हैं। जो अनुमान करने योग्य हो अनुमेय। जिसकी अदला बदली की जा सकती है वो होगा विनिमय। देन कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, आभासी। तो मितभाषी होगा। कम बोलने वाले के लिए एक वाक्यांश मितभाषी होगा। मृदुभाषी मतलब मीठा वचन बोलने वाला। बहुभाषी अनेक भाषाओं को जानकर बहुत बोलने वाला। आभाषा दूसरी भाषा का व्यक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। बलवान, बांस, चमचा, आसमान। तो बांस शब्द जो है तद्भव है। इसका तत्सम वंध्या है। आसमान का तत्सम आकाश होगा। चमचा शब्द तुर्की भाषा से लिया गया। बलवान का अर्थ है जिसके पास शारीरिक शक्ति हो। नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द। आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा। आशातीत मतलब आशा से परे की गई, आशा से परे की गई, आशा से बहुत अधिक। फिर है आशान्वित जो कि आशा युक्त, उम्मीद से भरा हुआ हो। प्रत्याशा किसी चीज़ की आशा, उम्मीद या भरोसा करने वाला। फिर है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। अधीन, अधीर, आधीन, आधीन। तो सेकंड वाला जो है अधीन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट है 52 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। नग्न, दक्षिण, राड़ा, दाढ़ी। तो इसमें दाढ़ी जो है वो तद्भव शब्द है। दाढ़ी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दंष्ट्रिका होगा, जबकि नग्न, दक्षिण, राड़ा, द्राक्षा तद्भव नंगा, दाहिनी, दाख होगा। 53 का है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? जोगी, जमाई, यौवन, जोबन। तो डी यौवन शब्द तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जोबन या जवानी होगा, जबकि जोगी, जमाई तथा तत्सम योगी एवं जमाता होगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचल, अवनी, अचला। तो अचल पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अचल शब्द का अर्थ है शैल। इसके अन्य पर्यायवाची हैं नग, भूधर, महीधर, नगपति, शिखरी, अद्रि, तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, गिरी आदि। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, इला, अवनी, जमीन, रत्नगर्भा, मही, वसुधरा, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती इत्यादि। एक वाक्य के लिए विशेषण अशुद्ध है वह है सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। सुंदरी लड़की जो है वो अशुद्ध है। इसका शुद्ध विशेषण युक्त वाक्य सुंदर लड़की होगा, जबकि अन्य सभी वाक्य शुद्ध हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताओ। पंक्ति, पंख, 15, पंगत। तो पंक्ति एक तत्सम शब्द है जबकि इसका तद्भव पंगत होगा, जबकि पंख एवं 15 का तत्सम पक्ष एवं पंचदश होगा। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह, अनुकूल। अनुकूल शब्द की वर्तनी शुद्ध है जबकि अनाधिकार, रचयिता एवं चिन्ह की शुद्ध वर्तनी अनाधिकार, अंधिकार, रचयिता एवं चिन्ह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ओके नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वो कौन सा है? उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। गलत। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। सी लग रहा है मुझे तो, सी ए है। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। अशुद्ध है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये शुद्ध है। अशुद्ध है उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। शुद्ध है उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। अशुद्ध है तमाम देश भर में यह बात फैल गई। शुद्ध है देश भर में यह बात फैल गई। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य। पूजनीय, तत्कालीन, प्रामाणिक, पैतृक। तो प्रामाणिक शब्द की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि पूजनीय, तत्कालिक एवं पैतृक की शुद्ध वर्तनी होगी। पूजनीय, तात्कालिक एवं पैतृक। जिसकी विशेषता बताई गई हो उसे कहते हैं विशेष्य।
जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, कमलेश एक ईमानदार नेता है, विशाल भ्रष्ट अफसर है, केशव तेज दौड़ता है, श्याम बहादुर लड़का है, इस टाइप से। तो ये 60 क्वेश्चंस आते हैं जीएस प्री का। जो है जीएस होता है कि एक हिंदी का पेपर होता है। जीएस में 140 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 60 क्वेश्चंस का हिंदी का पेपर है।